अगर सक्सेसफुल नहीं, फेलियर का वो फियर, वो चीजें हमको रोकती। और मुझे तो पहले ही पता था एक लड़की जिससे बातें बॉयज दोनों को इक्वल लड़की भी दिला सकती है। अब रेनी छत पर वो कपड़े तो दी, सो इट इज द टाइम दैट वी हमारे साथ कोई बदतमीजी ना कर रहे। एक जो है जब तक आपकी अवेयरनेस नहीं है बच्चों को, लड़कियों को, इवन हम टच इन स्कूल्स वर्कशॉप जिसमें कि इनकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स जैसे हाउ टू यूज़ इंटरनेट और किस किस चीज़ से हमें एहतियात बरतनी है, किस तरीके से लड़कियों का बिहेवियर है और किस तरीके से समाज में हम अपने आप को सस्टेनेबल बनाएं, उनमें हिम्मत जुटानी, उनमें जोश दिलाना, ये सब है। और प्लस एक मोटो से आज हम लेके चले हैं कि हर लड़की यहाँ पे जो है, जो भी उनको लगता है उनके घरों में जैसे मेड्स हैं या कुछ भी हैं या कुछ डाउन ट्रोडन एरियाज़ में या अर्बन स्लम्स में कोई बच्चे हैं मज़दूरों के, या उनको ईच वन टीच वन कि एक औरत या एक लड़की अगर किसी और को एक इनफॉर्मल एजुकेशन, जमा जोड़ गिनती, लिखना पढ़ना सिखा दे, तो इसी से हमारी बहुत कामयाबी बढ़ती है। और मेरा नाम प्रोफेसर सुनील उपल है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरएसपुरा में इस समय करंटली इंचार्ज प्रिंसिपल और डीडीओ का काम कर रहा हूँ। हमारा जो एक मेन इनिशिएटिव है वो आज का ये है कि हम 2 दिन की वर्कशॉप हमने शुरू की है, जिसका आज पहला दिन है। इसमें हमारे एनजीओ सपोर्ट की जो चेयरपर्सन है इंडिया के, नवनीत कौर जी आई हैं एज ए चीफ गेस्ट, और साथ में जूही मोहन जी हैं जो कि हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। मेन मोटो जो इस वर्कशॉप का वो ये है कि डिग्री कॉलेज आरएसपुरा की फैकल्टी और यहाँ के स्टूडेंट्स, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, और यहाँ के नियर बाई विसिनिटी के जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस को लाया जाए। अवेयरनेस सिर्फ इस पर्पस के लिए नहीं कि ये दिन आज ही मनाना है या कल ही मनाना है, इस दिन को हम याद करते हैं ताकि पूरा साल इसको आगे भी हमने कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने वर्कशॉप कर ली या 2 दिन वर्कशॉप कर ली और कुछ स्पीच वगैरह बोल दी, मैंने बोल दी, किसी ने बोल दी, मसला हमारा ख़त्म हो जाता है। इस दिन को हम वर्कशॉप को इस माध्यम से याद करते हैं ताकि आने वाले समय में हम अपनी जनरेशन को जो समझा सकें कि जो हमारी फीमेल्स के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए डिफरेंट एक्ट्स हैं, डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट तरह के प्रमोशंस हैं, साइबर अवेयरनेस पे हैं, साइबर क्राइम पे हैं, ड्रग अब्यूज़ पे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट पे हैं, जो घरों में वायलेंस हो रही है, इसके बारे में इनको जानकारी दी जा सके और ये खुद सेल्फ स्टैंड ले सकें। इनको मालूम नहीं है, वर्कशॉप के माध्यम से हम इनको सिखाते हैं, समझाते हैं और इसका अवेयरनेस लेवल बढ़ाने के लिए ऐसे वर्कशॉप की जा रही हैं। इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बहुत सारे एक्ट्स हैं बच्चों को मालूम है, पर एक बात मैं अपनी तरफ से ज़रूर इसमें ऐड करूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली हमारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले किसी भी फीमेल को कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। ये हमारे बच्चियों को नहीं मालूम है, हमारे घरों में नहीं मालूम है, ताकि घर जाके बात बताएं। कल को कोई उन पर झूठा केस भी अगर डाल देता है, कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है, तो अगर पुलिस भी आ जाती है, दे कैन नॉट अरेस्ट इवन विद द वारंट आल्सो। तो ऐसी टाइप की जो अवेयरनेसेस हैं हम इनमें ला रहे हैं वर्कशॉप के माध्यम से, और डिफरेंट स्पैन्स में हम इनको चलाएंगे। और इस तरीके से कॉलेज आरएसपुरा के बच्चे, बच्चियां, हमारे स्टाफ मेंबर्स, उसके बाद पूरे आरएसपुरा कॉलेज का जो इलाका है उनमें अवेयरनेस लाई जाएगी, ताकि आने वाले टाइम में ये किसी भी तरह की किसी भी रॉन्ग प्रैक्टिस का शिकार ना हो सकें। थैंक नहीं है क्योंकि मैं रेडियो कन्नै एसोसीएटेड हाँ पिगे फिल्म कन्नै, और जिस तरह के गाने बनते हैं और जिस तरह के अजकल मूवीज़ या वैब सीरीज़ जियां विमेन का पोर्ट्रेल होआ दा ओहदे कन्नै मिगी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब जियां विमेन गी कमोडिफाई किया जाता है, हालांकि अस सकने हैं कि करीना कपूर, दीपिका पाडुकोण, ये लोग जी दे आर स्टार्स, दे आर हीरोइंस, लेकिन वो जेह्ड़ी मूवीज़ करा दे न उंदे च वो किस तरह का करैक्टर प्ले करा करते हैं, किस तरह का रोल प्ले करा करते हैं, क्या वो सिर्फ बचाओ वाला काम चला करता है या वाकई एक एम्पावर्ड कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दसा करते हैं, बिकॉज पीपल फॉलो दैम। जेड़ा कुछ अस मूवीज़ च, टीवी च या वैब सीरीज़ च या गाने च दिखने वी फॉलो दैम। सो मी लगता है कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई भी मास मीडिया जिदे उपर वुमेन गी एक वैम्प अंगर या एक स्टीरियोटाइप्ड रोल च दस्या जा करता है या एक कमोडिफाई किया जा करता है, वी शुड बायकॉट दैट इज़ ऑल आई ऑलवेज से, एंड दैट इज़ ऑल दैट आई विल से टुडे ऑल्सो। थैंक यू मैम।
कॉलेज में कल्चरल और लिटरेरी कमेटी ने और सेकंड 2 JNK गर्ल्स बटालियन एक 2 डेज़ वर्कशॉप करा रहे हैं और आज फर्स्ट डे है और आज हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नवनीत कौर और इसका फोकस है जैसे इस बारी का UN का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो इसी थीम पे बेस्ड आज हमने ये वर्कशॉप का पहला दिन है और उसमें हमने बताया कि कैसे विमेन का जो रोल है, मैम ने भी बताया, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर ने भी बताया कि कैसे विमेन का रोल हो सकता है सस्टेनेबल लिविंग में, क्योंकि विमेन ही एक तरह से एक प्लिंथ होता है फैमिली का, हाउस होल्ड का। तो वहाँ से अगर शुरू किया जाए कि किस तरह से सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जा सकता है, तो विमेन बेडरॉक हैं फैमिली का, सोसाइटी का। सो विमेन का जो रोल है वो इसी पे हमने फोकस किया है कि कैसे दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। थैंक यू।